नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 20 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों, आप सबके लिए आज मैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूं आपकी पेंशन रिलेटेड। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आप सभी को कि आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मार्च मई से वेरिफिकेशन होने के बाद भी नहीं आया, नवंबर दिसंबर 2024 से पेंडिंग में ही दिखा रहा है, इशू डिलीवर है, अप्रूव है, लेकिन पेंशन का पैसा खाते में नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है, कब तक आएगा, क्या कोई निश्चित इसका समय है, क्या कोई अपडेट आई है, पूरी जानकारी ध्यान से समझिएगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, दिल्ली के हर एक पेंशनियर जो कि पेंशन ले रहा है, उसको किसी भी तरीके से अगर वो पात्र लाभार्थी है तो उसको जो है, अगर उसका 1 महीने का पेंडिंग है, 2 महीने का, मतलब 4 से 5 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का, 12 महीने का, अगर आपका कोई भी पैसा जो पेंडिंग है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की, आप अगर जो पात्र लाभार्थी हैं, सब कुछ आपका सही है, तो आप जो पेंशन से वंचित नहीं हो सकते हैं, ये बात पहले समझिए। आपका पूरा अपना अधिकार है, आपको जो पेंशन लेने का वो आपको मिलेगा। बस आप लोग अपने मन में कोई बात का कंफ्यूजन मत रखिए। अभी जैसे देखिए, भूमि जी लिख रही हैं, भूमि जी लिख रही हैं, सर विडो महिला का अप्रूव्ड है, सितंबर में ही हो गया था, बट डीबीटी आधार लिंक अक्टूबर में कराया गया है, उसको कभी जाना होगा या उसको कहीं जाना होगा या ऑटोमेटिक पेमेंट आना स्टार्ट होगा। 2 महीने होने होए, कोई भी डीबीटी लिंक, 2 महीने हो गए जो डीबीटी लिंक करवाए हुए। अब समझिए, यही देखिए, यही मैं कहता हूँ, मेरे कहने का यही फायदा होता है कि लोग अपना डीबीटी एक्टिव नहीं था तो एक्टिव करवाए हैं। अब नया पेंशन था, अप्रूव हो गया था, अब अप्रूव होने के बाद तो कभी भी आ जाता, लेकिन जो है इनका डीबीटी नहीं बनता। अगर मान लीजिए इनका आया भी हो तो क्या गारंटी है कि आया हो और फिर इनको डीबीटी की वजह से ना आ पाया हो। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, जब आपका नया पेंशन है तो सबसे पहले आप बैंक में भी एक बार हुआ आया करो कि वहां पे मेरा डीबीटी एनेबल है कि नहीं, क्योंकि अब जो मेरे को पेंशन आनी है वो डीबीटी की ओर से ही आनी, डीबी जो है डीबीटी के माध्यम से मिलनी है। देखो, जो सरकार पैसा भेजती है आपके बैंक खाते में, वो डीबीटी के माध्यम से भेजती है। अगर आपका खाते में ही ताला लगा के रखोगे तो कोई एंट्री होगी कैसे, पैसे आएंगे कैसे सरकार की ओर से? तो एनेबल करना पड़ता है ये। कभी कभी तो अपने आप ही एनेबल होता है, कभी कभी जो करवाना पड़ता है, और इसके लिए आधार सीडिंग करवाओगे तभी डीबीटी ऑन होगा। जहां आपका आधार, जिस बैंक में आधार सीडिंग होगा उसी बैंक में आपका डीबीटी होगा। और देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं भूमि जी, कि अब आपका पेंशन जब भी आपका पेमेंट नया आए, चाहे अपने आप आ जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू होता है, कंप्यूटराइज, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए, जितने भी नवंबर दिसंबर 2024 वाले पेंशनियर हैं, आपका पेंशन में कोई रोड़ा नहीं है। ये आज नहीं तो कल, एक हफ्ते बाद, 1 महीने के अंदर आ ही जाएगा पेंशन पेमेंट। लेकिन ये गलती आप लोग इनकी तरह मत करना कि बाद में डीबीटी ऑन कराना। मान चला आ गया तो क्या आपको पता है कि आ गया? नहीं पता चलेगा ना। अब तो जो पीएफएमएस पे भी जानकारी वैसे शो नहीं कर रहा जैसे पहले शो करता था, तो आप जो जो कहीं से चेक भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये चीज जो कार्यालय से, जो आपका पेंशन डिपार्टमेंट है, आपका जो नजदीकी पेंशन ऑफिस है समाज कल्याण विभाग का, वहां पता चल जाता है कि आपकी पेंशन जारी हुई थी, लेकिन डीबीटी ना होने की वजह से वहां पे शो हो जाता है कि पेंशन जारी हुई थी, रिलीज हुई थी, लेकिन बैंक में डीबीटी ना होने की वजह से रिजेक्ट हो गया। तो वहां एक ऐसा जरिया है जहां आपको पता चल जाता है। देखिए, अब मैं बात करूंगा, जितने भी माताएं बहनें हैं जिनका मार्च मई जुलाई से भी कई लोग कह रहे हैं कि हमारा पेंशन पेमेंट नहीं आया, देखिए, बस आप थोड़ा इंतजार करिए। जैसे ही चीजें क्लियर होंगी, अब आप लोग कहेंगे कौन सी चीज क्लियर होनी है? रीवेरिफिकेशन जो चल रहा है बहुत ही जल्द अब समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद जो चीजें रुकी हुई है ना, जो चीजें पेंडिंग में है, वो बहुत जल्दी ही क्लियर होंगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आने वाला जो हफ्ता है इसमें कई जो पेंडिंग पेंशनियर हैं उनका भुगतान जरूर होगा, और साथ ही साथ जो है न्यू वृद्धा पेंशन जो अभी तक रुका हुआ है वो भी आने वाले समय में बहुत जल्दी चालू होगा। कई लोग कह रहे हैं कि हमारा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का नहीं है क्या, हमें भी कोई दोबारा वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा? हमने एक बार करा लिया है मार्च अप्रैल मई जून में। कुछ नहीं कराना। क्यों कराएंगे आप, जब आपका हो गया है, जिसका एक बार वेरिफिकेशन हो गया, केवाईसी डॉक्यूमेंट विधवा माताओं बहनों ने जमा कर दिया है,
उनका अब जो कुछ भी नहीं होगा। कई माताएं बहनें मुझसे पूछ रही, कई वृद्धावस्था पेंशनर मुझसे पूछ रहे हैं सर 500 रुपये बढ़ के कब से आएगा। मेरे भाइयों और बहनों, कोई भी अपडेट नहीं है। देखो, समाज कल्याण विभाग से कोई अपडेट आती है तभी मैं आपको वो चीज बताता हूँ। जब तक कोई अपडेट नहीं आएगी तो मैं खुद से वो जानकारी नहीं बना के मैं आपको दे दूंगा। तो वेट कीजिए, आने दीजिए कोई जानकारी। बहुत हद तक उम्मीद है कि देखिए 500 बढ़ने का जो सिलसिला है, अगले साल से, नए साल से ये चीज जो है चालू हो सकती है। अभी इस पे भी जो है ये चीज जो अभी जो तभी क्लियर होगी अगले महीने, जब कोई इस पे ऑफिशियल कोई जानकारी आएगी, वो भी मैं आपको जो जरूर दूंगा। दिसंबर की विधवा माताओं बहनों का जो पेंशन है वो अभी तक नहीं उनके खाते में आया है। तो मुझसे कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा विधवा पेंशन, विडो पेंशन का ज्यादातर कमेंट था। मैं बता दूं, इस महीने के एंड एंड तक में तो आपका पेंशन ही निश्चित आपके खाते में आ जाएगा। देखिए, विधवा पेंशन पिछले मैं 4-5 महीने से ये चीज जो नोटिस कर रहा हूँ कि सबसे पहले दिव्यांग पेंशन से शुरुआत हो रही है महीने के पहले हफ्ते में, फिर जो है उसके बाद सेकंड वीक तक वृद्धावस्था पेंशन, फिर लास्ट वीक तक विधवा पेंशन आ रही है। तो इसमें आपको बेफिक्र रहिए, आपका पेमेंट जैसे ही रिलीज होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। दोस्तों देखिए, मेरा काम है आप लोग को भाग दौड़ से बचाना, आप लोग को परेशान कोई भी आप लोग के मन में कोई भी पेंशन रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है उस चीज को निकालना। आपके मन में कोई कंफ्यूजन रहेगा तो मेरा वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है, मेरा जानकारी देने का कोई फायदा नहीं है। आकाश सिंह सैनी लिखते हैं, भैया सर मेरे मदर ब्रदर फादर एल्डर ब्रदर की हैंडीकैप पेंशन नहीं आई सितंबर से दिसंबर तक, प्लीज कुछ आप बताइए कब तक आएगी। देखिए भैया, ये एक विभाग के द्वारा देरी हो रही है, इसमें कोई आपको कुछ नहीं करना है। खुद व खुद आपके अब इनके मदर फादर एल्डर ब्रदर की हैंडीकैप जो पेंशन है, घर में 3-3 लोग का हैंडीकैप पेंशन आना है और अभी तक एक साथ नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर से जो दिव्यांग पेंशन नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका मई जून जुलाई से उनका दिव्यांग पेंशन बंद है। ऐसे लाभार्थियों को बिल्कुल भी कहीं परेशान और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। खुद व खुद अपनी आप जो पेंशन आ जाएगी आपके खाते में, कहीं कुछ भी नहीं, कोई कुछ वेरिफिकेशन आपको जो कहीं जाके नहीं कर, कोई आपको डॉक्यूमेंट अलग से। ये आप लोग के मन में जो कंफ्यूजन है ना कि हमें कोई वजह से हमारी पेंशन रुकी, नहीं, ये जो विभाग की ओर से देरी है, पेंशन डिपार्टमेंट की ओर से जो देरी हो रही है, आप लोग की ओर से कोई कमी नहीं, कोई समस्या नहीं है। इकरा सैफी जी, मेरी मम्मी की पेंशन कब आएगी, मई से नहीं आई, प्लीज। सब डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अप्लाई भी किया, दोबारा वेरिफिकेशन भी हो चुका है। 15 दिसंबर की डेट दी थी, 20 दिसंबर हो गई, कब आएगी। देखिए इकरा साफी जी, मैं आपको बता दूं, आपकी जो अम्मी हैं उनका जो पेंशन है वो रिन्यू जो प्रोसेस में है, रिन्यू में है। आपकी मम्मी का भी उसी समय बंद हुआ था जिनका जिस समय और लोग का बंद हुआ था। तो ये आपके संग ही नहीं, बहुत लोग पेंशनियर के संग यही समस्या है। तो आप थोड़ा सा वेट कर ले, खुद ब खुद आपकी मम्मी का पेंशन इस महीने के एंड तक, नहीं तो नेक्स्ट मंथ के पहले सेकेंड वीक में आ जाएगा। अब आपको कोई अन्यथा कोई इसके अलावा कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भावना भल्ला जी लिख रही है, सर मेरी दादी विधवा पेंशन 4 महीने की पेंशन नहीं आई, मैं पेंशन ऑफिस गई थी तो वो कह रहे थे कि कोई भी पेंशन केवाईसी नहीं हो रही है और फरवरी में पेंशन आएगी। हमें बट परेशान है, प्लीज आप ही बताइए क्या करें, मेरी दादी की दवाई और घर का खर्चा नहीं हो पा रहा है। सर मेरी दादी की वृद्धा पेंशन 4 मंथ की पेंशन नहीं आई है, पेंशन ऑफिस गए तो कह रहे हैं कि केवाईसी कुछ नहीं है, फरवरी में। अब देखिए, फरवरी में आपसे इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे हो सकता है कोई जो तकनीकी अभी मैंने आपको जैसा बताया कि जैसे रीवेरिफिकेशन चल रहा है। देखिए वहां पे कार्यालय में तो आपको मैक्सिमम समय बताया जाता है कि इस समय तक आ जाएगी, तो वो मैक्सिमम समय आपको नहीं बताएंगे तो आप फिर से वहां बार बार जाएंगे, इसीलिए वो मैक्सिमम समय बता देते हैं कि इतने समय तक तो आ ही जाएगी। आप जो कहीं भी कार्यालय जाएंगे ना, कोई भी कार्यालय, आप चाहे बैंक जाएं, कोई भी ऑफिस जाएं, वहां आपको मैक्सिमम समय बताया जाता है, मतलब कि ताकि आपका उतने समय के अंदर आ जाए। तो सॉरी, मैं आपको बता दूं, फरवरी इतना लेट तो नहीं होगा आपका, जो है इस महीने नहीं आई तो अगले महीने के एंड तक, मतलब कि जनवरी तक तो आने का पूरा उम्मीद है और आ भी जाएगा। देखो ये रीवेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा, अभी तो बहुत चीजें जो अभी जो चल रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी और नए सिरे से जो जनवरी में
पूरी उम्मीद है अगर इस महीने बाय चांस नहीं आता है तो नेक्स्ट मंथ तो आ ही जाएगा। अगर फरवरी का वो जो मतलब मैक्सिमम समय बताया है कि आपको फरवरी तक आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर फरवरी तक के अंदर अंदर ही यानी कि जनवरी तक आ जाएगा। उनका भी कहना सही है कि भाई जब मैक्सिमम समय ही बताया जाता है कार्यालय में, देखिए, है ना। और फिर राजेंद्र कुमार जी ये लिखे कब मिलेगा पेंशन को। एक बात मैं आपको बता दूं कि देखो, एक महीने वालों का पेंशन जिनका लगातार आ रहा है उनका आ रहा है, मतलब कि जिनका पेंडिंग है 6 महीना 8 महीना 1 साल, उन्हीं का केवल जो पेंडिंग है। तो लोग कह रहे हैं हमारे लिए बजट नहीं है, 1 महीने वालों का तो आ रहा है। तो देखिए सबका अब जो है विभाग द्वारा सबको अलग अलग जो कैटेगरी में जो रखा गया है, और जो है मतलब वो लोग जो किस हिसाब से नहीं दे रहे हैं वो तो विभाग के लोग ही जानेंगे। लेकिन जो बात है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कुलविंदर सैनी जी लिखे, बेटा मेरा कब मिलेगा पेंशन, आप रोज बोलते हो कि आ जाएगा, टेंशन मत लो, क्या करें 1 साल से ऊपर हो गया है। तो ये बहुत ज्यादा परेशान है अंकल जी। तो मैं आपको बता दूं सर कि परेशानी से समस्याएं हैं, मैं समझता हूँ। 1 साल से ऊपर हो गया, नवंबर में पिछले अप्लाई किया था, अब जो दिसंबर चल रहा है 2025, 1 साल से ऊपर जो क्रॉस कर गया। बैकलॉग वाले जो पेंशनियर है जिनका नया पेंशन है लेकिन कुछ भी अभी एक भी पैसा नहीं मिला है। देखिए मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि पेंशन पेमेंट जो है जरूर आएगी, लेकिन जो देरी हो रही है वो अस्वाभाविक है, इतना नहीं होना चाहिए था। ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ज्यादा आपको परेशानी हो रही होगी, मैं समझता हूँ, लेकिन इसमें कर भी क्या सकते हैं। अमित ठाकुर, मेरी दीदी की बहुत दिन से पेंशन नहीं आई है अप्रैल से। तो आप अमित ठाकुर जी, आपने अपनी सिस्टर का जो है बैंक जाके सॉरी, आपके जो सिस्टर का जो पेंशन ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट जमा किए जो करने थे वहां पे हो गए। पेंशन का केवाईसी करा दिया आपने, है ना। रिन्यू के लिए फॉर्म जो है जानकारी जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे सारी डॉक्यूमेंट लगा दिए। अगर आपने रिन्यू के लिए सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए पेंशन के लिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर वेट कीजिए भैया, इस महीने तक या नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा। ठीक है देखो, अब मैं ये नहीं ऐसा ना, एक एक मिनट सुनिए। जो चीज प्रोसेस में रहता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, उसका कोई और छोर नहीं होता। उसमें एक दिन का भी डिले हो सकता है, एक हफ्ते का, एक महीने का, 1.5 2 महीने का भी। तो इसीलिए आपसे, जैसे लोग कार्यालय जा रहे हैं जो लॉन्ग टर्म वाले, जो 4 महीने 6 महीने 8 महीने से जिसकी नहीं आई है, उससे इसीलिए कहा जा रहा है कि फरवरी तक आएगी। अभी जैसे बजट नहीं है, जो तमाम तरह की समस्या कार्यालयों में बताई जा रही है वो इसीलिए बताई जा रही है कि समस्याएं होती नहीं। जब कोई चीज प्रोसेस में होता है तो उसका एग्जैक्ट समय नहीं होता, ठीक है, खुद ब खुद आती है चीजें। तो उसके बिल्कुल मत परेशान होइए, आएगा तो जरूरी। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कल की डेट में या आज की डेट में कोई भी पेमेंट आता है कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके बहुमूल्य कमेंट का मेरे को इंतजार रहेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दिल्ली के सभी विधवा विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपका दिन शुभ हो।